नमस्कार, मैं मणिशंकर प्रभात। आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ हूँ। आज मैं सहरसा के सूर्या हॉस्पिटल, जो कि शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है किसी भी इमरजेंसी को लेकर के, उसके सामने खड़ा हूँ। और ये हमारे साथ जो लोग हैं, ये भी इसी हॉस्पिटल से संबंधित कोई बात हुई है जिसके कारण आए हैं। आज इसी सूर्या हॉस्पिटल में सचिन कुमार गुप्ता नाम का एक लड़का, मात्र 23 वर्ष का लड़का, सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत एक गांव आता है कंचनपुर उर्फ कचरा का रहने वाला, कल अकारण उसे अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। उसे 2 गोली मारी गई है, एक पैर में लगा और दूसरा गोली उसके सीने में लगा है। अभी वो बच्चा इसी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, हालांकि गोली को बाहर निकाल दिया गया है। उसका कसूर बस इतना था कि वो अपने गांव में हो रही शादी समारोह में शिरकत करने के लिए अपने घर से निकल के चंद कदम की दूरी पे कुछ असामाजिक तत्व जो खड़े थे उनके बगल से गुजर रहा था। गुजरने के दरमियान रास्ता नहीं था, तो उसने बस इतना कहा, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, जाने दीजिए। इस पे उन अपराधियों ने कहा, दूसरे गली से जाओ, दूसरे तरफ से जाओ। हालांकि दूसरा रास्ता था, लेकिन वो ज्यादा लंबा था। अपनी गली हो और अपनी ही गली में कोई लोग कोई अपराधी प्रवृत्ति का या जो भी अननोन पर्सन अगर आपको रोकेगा, तो आप तो सवाल पूछिएगा कि भाई क्या दिक्कत है, हम आपका क्या बिगाड़े, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। बस उस लड़के का कसूर इतना था, भैया जाने दीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, जाने दीजिए, पैदल हैं, 2-3 लोग हैं, जाने दीजिए। लेकिन इस चीज को उन लोगों ने नहीं सुना और अपनी दबंगई दिखाते हुए उस निर्दोष किशोर को, उस निर्दोष युवा को 2 गोली मार। हालांकि उस युवा की शादी हो चुकी है, 1 साल का एक बेटा है। सोचिए उसकी पत्नी पे, उनके ये पिता है मुकेश कुमार गुप्ता, इन पे क्या बीत रही होगी। आज सुबह मुझे इस चीज की जानकारी मिली कुणाल के द्वारा। जैसे ही जानकारी मिली, मैं अपने लोगों के साथ एकत्रित होकर यहां पहुंचा और इस अस्पताल के जो भी डायरेक्टर हैं उनसे बात करने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई कि लड़की की स्थिति अब पहले से बेहतर है, गोली निकल चुकी है। तो हालांकि जब तक इन्फेक्शन का डर है या और सारी बातें हैं जो मेडिकल में आएगी, तब तक हम लोग टेंशन में, तनाव में हैं। तो उनसे मिलके जहां तक हो सका कहा कि अच्छे से देखना है। लेकिन अब आप सोचिए कि वो एक मासूम लड़का जिसकी कोई गलती नहीं, इस पिता पे क्या गुजर रही होगी, उसकी माँ पे क्या गुजर रहा होगा। और अभी अभी उसकी जो नई नवेली शादी हुई है, 2 साल पहले उसकी शादी हुई, 1 साल का बेटा है, उस नव विवाहिता की क्या स्थिति होगी। विचार कीजिएगा, ये आपके साथ ही बार बार क्यों होता है। आप निर्दोष रहते हैं, लेकिन हर बार आप सताए जाते हैं अकारण, बिना किसी कारण के। आपको बार बार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के द्वारा जो है सो डैमेज किया जा रहा है। मैं अमरशंकर प्रभात हमेशा घूमता रहता हूं बिहार के अलग अलग कोने में, इवन उत्तर प्रदेश तक चला जाता हूं, झारखंड चला जाता हूं। मैं क्यों जाता हूं, मुझे क्या मतलब है। बस मेरा संकल्प ये है कि जिस दिन आप पे अत्याचार अन्याय होना कम हो जाएगा, खत्म तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा, आपको समाज में अन्य समुदाय के द्वारा मजबूत मान लिया जाएगा, संगठित मान लिया जाएगा, एकीकृत मान लिया जाएगा, तब आप पे स्वतः अन्याय होना कम हो जाएगा। तो अमरशंकर प्रभात दिन रात घूमता है, उसके साथ के युवा लोग दिन रात घूमते हैं आपके एकीकरण के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए, आपके ताकत के लिए। इसलिए कि कभी आप हत्या का शिकार होते हैं, कभी गोली का शिकार होते हैं, कभी बलात्कार का शिकार होते हैं, कभी छेड़खानी का शिकार होते हैं, कभी अपहरण का शिकार होते हैं, और नहीं कुछ होते हैं तो हमेशा गुंडई का शिकार तो होते ही रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से आपका शोषण किया जाता रहा है। तो जगिए, अपने लिए जगिए, आने वाली नस्लों के लिए जगिए, जगिए कि आप मजबूत होइए, जगिए कि आगे किसी मुकेश बाबू के युवा पुत्र रोशन को कोई अपराधी अकारण कमजोर मान के
सचिन को अकारण कमजोर मान के गोली मार के उसके ही गली में उसके ही दरवाजे पे चला नहीं जाए। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उस अपराधी की जो कि अज्ञात है को पकड़ा जाए, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमें जो है सो सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आप जगिए, एकीकृत होइए, सामाजिक और राजनीतिक चेतना अपने अंदर लाइए, नहीं तो बैंकों में पड़ा हुआ अथाह रुपया, घर की तिजोरी में भरे हुए धन संपदा आपके किसी काम नहीं आएंगे। मैं कहता हूं किसी काम नहीं आएंगे जब तक आप में चेतना नहीं होगा, आप में ताकत नहीं होगी। तो आइए, जगिए, ताकतवर बनिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ताकि दूसरों के पास ये मैसेज जाए कि अब इसको कुछ करने से पहले इसकी ताकत का आकलन कर लेना बहुत जरूरी है। जब वो आपकी ताकत का आकलन करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आप पे अत्याचार और अन्याय कम होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा भी हो जाएगा जब उसकी संख्या नगण्य हो जाएगी। बहुत तकलीफ में हूं, क्रोध भी आता है, वेदना होती है जब ऐसी घटनाओं को सुनता हूं। अपने स्तर से जो पढ़ सकता है करता हूं और ये वीडियो बस इसलिए बनाता हूं कि मेरी आवाज, पीड़ित की आवाज, समुदाय की आवाज आप तक पहुंचे, आप उनकी पीड़ा में सहभागी बने और आप सचेत हों कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी जाएं दुख दर्द को बांटने के लिए, उनके हिम्मत और ताकत को बढ़ाने के लिए। बाकी सब लोग इस आईसीयू में एडमिट उस किशोर युवा मासूम सचिन के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके पिता के लिए, उसके नौनिहाल बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि ये बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाद में कि जैसे कुछ होगा मैं इस सचिन की जानकारी आप लोगों को आगे फिर से दूंगा। और फिर मैं एक ही चीज कहता हूं, लड़ रहा हूं स्याह वर्तमान से तुम्हारे सुनहरे भविष्य खातिर।